अभी कोई भी प्रोडक्ट हंटिंग में कुछ हो तो पहले वो बता, कोई भी इशू आया किसी को प्रोडक्ट हंटिंग के हवाले से बोले जी Юрий я моих quotation data за кадры резерва так мы встречу купила и сопровождала его 50 год данные я писали а так чафун чина сапори а вот дальше сапори что мы знаем моих quotation это да три вари лека мата дер да से अगर हम три अच्छा मसला हमारे में अच्छा इसका सवाल ये है कि फॉर एग्जांपल मैंने आप लोगों को क्राइटेरिया बताया था, मैं अगेन लिख लिया यहाँ पर बीएसआर हो गया, यहाँ पर प्राइस वार हो गया, ठीक है, यहाँ पर फॉर एग्जांपल बाई बॉक्स रोटेशन हो गया, ठीक है, और यहाँ पर बाई बॉक्स परसेंटेज हो गया। तो ये कुछ चीज़ें बता दीजिए। अब मैंने क्राइटेरिया सेट कर दिया था, इसका आंसर आप लोग अभी फ्यूचर के लिए रख लें। फॉर एग्जांपल ये मैंने बताया था 1 से 30,000 कर लो, ये जो है $8 तक कर लें, ये जो है रोटेशन 4 टाइम्स कर लें, और यहाँ पर जो परसेंटेज है ये 50 से अबव ना हो। अब ये हमने एक विनिंग प्रोडक्ट का क्राइटेरिया सेट किया है कि भाई ऐसा होना चाहिए। ये कोई इस तरह से अल्फाज नहीं थे कि इससे बिल्कुल ऊपर नीचे ना हो, बट हमने अब देखें मेरी बात सुने, अब फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि भाई पेशावर जाना है, अब ये हमने टारगेट सेट किया है, अगर मर्दान कम पड़ गए तो मैं मर्दान भी आगे निकल जाऊंगा। सो मीन्स टू से कि अगर ये फॉर एग्जांपल 35,000 भी हो जाए नो इशू, 40 भी हो जाए, 50 भी हो जाए नो इशू, लेकिन हद ये रखनी है आप लोगों ने, ये एक बेहतरीन आप लोग हंटर बनेंगे। $8 है फॉर एग्जांपल, ये 9 हो गया इट्स ओके, अगर 10 हो जाए इट्स ओके। अच्छा उसके बाद 4 टाइम्स है, जैसे ये बता रहा है कि 2 टाइम्स है, तो अब क्या करें, कोई बात नहीं, इस प्रोडक्ट को आप हफ्ते बाद चेक करो, शायद ये 4 टाइम हो जाए। सेलर्स जैसे इंक्रीज होते जाएंगे तो ये चीज जो है इंक्रीज होती जाएगी। मैंने 50 बताया था, फॉर एग्जांपल यहाँ पर 55 आ गया, अगर इसमें सेलर्स फॉर एग्जांपल 4 सेलर ऐड हो गए तो ये परसेंटेज मजीद डिवाइड हो जाएगा, तो शायद ये परसेंटेज 35 पे आ जाए सब सेलर्स के। तो ये चीजें जो स्टेट्स होते हैं ना, ये चेंज होते रहते हैं। आप लोग प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल ये एक बहुत ही विनिंग प्रोडक्ट आप लोगों को मिल गया, लेकिन क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग नहीं है। अब ये आप लोगों ने नहीं कहा बस ये तो प्रोडक्ट छोड़ दो, इसको अब देखें 2 किस्म की शीट बनाए, एक फाइनल शीट बनाए उसको नाम दे फाइनल शीट, और एक शीट को नाम दे रिजर्व शीट। अच्छा इसमें जो प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया ना हो इधर लगाए, शायद हफ्ते बाद, महीने बाद, 2 महीने बाद ये हमारे क्राइटेरिया के ऊपर आ जाए। 2 चांसेस है, या क्राइटेरिया के ऊपर आ जाएगा या बहुत खराब हो जाएगा, मजीद इसकी परसेंटेज चीजें ऊपर चली जाएंगी। तो 2 शीट बनाए, फाइनल प्रोडक्ट इधर रखते जाए और जो प्रोडक्ट रिजर्व में आते जाए उसको इधर रखते। प्रोडक्ट को 20 ना क्या करें, फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट है सब कुछ उसमें ओके है, उसका बाई बॉक्स रोटेशन एक बार है, छोड़ा नहीं, रख लें, शायद कोई ये ठीक हो जाए। एक प्रोडक्ट है फॉर एग्जांपल ये चीजें ओके हैं, उसका बीएसआर जो है ना 60,000 है, इसको रख लें। अगर ये प्रोडक्ट अच्छा होता है तो इसका बीएसआर 1,000 पे भी आ सकता है। जब प्रोडक्ट अच्छा, सेल्स अच्छे होते हैं तो प्रोडक्ट का बीएसआर खुद ब खुद अमेज़न नीचे करता है, जब सेल्स खराब होते हैं तो प्रोडक्ट का जो है ना वो बीएसआर ऊपर बढ़ता जाता है। तो इन बेसिस के ऊपर आप लोगों ने प्रोडक्ट छोड़ना नहीं है। विनिंग प्रोडक्ट आए फाइनल शीट में लगाए, दूसरा प्रोडक्ट आए तो रिजर्व शीट में लगाए, ठीक है। कल ये सारी को शीट्स में चेक करूंगा जिन जिन होमवर्क किया हुआ है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की बात आज मैंने ले लिया। ये बात हो गई, और किसी का कोई क्वेश्चन? सर जी ये एक प्रोडक्ट हमने हट कर लिया ना, अब ये कितने दिन तक वैलिड रहता है कि हम ये 1 घंटे तक भी वैलिड नहीं रहता। और तभी ना हमारे व्यूअर्स साफ पता ना लगे प्रोडक्ट का भी इस तरह है कि आप अभी प्रोडक्ट देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल इसका स्टेट इस तरह से, अचानक जो ये तो ऑनलाइन मार्केट है ना, कभी बूस्ट हो गई तो कभी प्रोडक्ट के सेल्स कम हो गए, अगर बूस्ट हो गया इसके सारे स्टेट चेंज हो जाएंगे, बेहतरीन की तरफ चले जाएंगे। अगर प्रोडक्ट में कंप्लेंट आ गए, लोगों के रिव्यूज गलत आ गए, तो ये प्रोडक्ट कभी ऐसा ऊपर चला जाएगा। सो इसको वैलिडिटी बिल्कुल भी नहीं रख सकते, बस ये हो कि आप लोगों का ये काम एक किस्म का सेफ होता रहेगा। कुछ प्रोडक्ट 3 महीनों में भी चेंज नहीं हो जाते, बड़े कॉन्स्टेंटली चलते हैं। मैं एक प्रोडक्ट बताता हूँ, उसका जो मैं अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, मैं इधर एक प्रोडक्ट लिखता हूँ समर लिप बाम, जब मैं आप लोगों को कुछ बताता हूँ, ये समर से लेकर अब तक ये प्रोडक्ट का बीएसआर, अब इसका बीएसआर मेरे ख्याल में 1700 के आसपास आया हुआ है, तो ये कम होता है, ये बेहतरीन होता जा रहा है। सो ये है कि इसका कोई गारंटी। एक और प्रोडक्ट है राइजी का, ये कॉफी है, अच्छा ये ब्रांड का प्रोडक्ट है, तो इसका बीएसआर जो है दिन ब दिन कम होता जा रहा है, ठीक है, यानी कि नहीं इसका कम था, अभी थोड़ा इंक्रीज हो गया क्योंकि इसके सेलर ज्यादा हो गए। इस तरह से बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं कि जो है ना कभी कम होते हैं तो कभी ज्यादा होते हैं, तो इस चीज को आप लोगों को गारंटी तो नहीं होती, बट ये चीज कम है, अब डाउन होता है। सर कचरा दासे प्रोडक्ट चेहरे से मसोनी ला ब्रांड पपला मौजूद है सर। अच्छा अगर ये बात आप लोग अपने साथ पक्की टक्की लिख लें कि अगर प्रोडक्ट में फॉर एग्जांपल
यूएई के अंदर काम कर रहे हो, मैंने ये उस दिन भी आप लोगों को बताया था, इस बात को अपने ज़हन के अंदर बिठा दें कि ये जो कैपिटलिस्ट स्टेट होते हैं ना, ये यूएसए एक कैपिटलिस्ट स्टेट है, तो ये लोग, इनका ये जो डोनाल्ड ट्रंप आया था तो उस वक्त इनका नारा था अमेरिका फर्स्ट, तो ये अपने स्टेट की इंडस्ट्रीज को हमेशा बूस्ट करते हैं, इस वजह से वो बाहर की सोर्सिंग को एक्सेप्ट भी नहीं करते। अभी आता हूँ आपके प्रश्न के ऊपर कि अगर इसमें अमेज़न मौजूद हो, देखिए अगर अमेज़न या ब्रांड अगर मौजूद हो यूएसए के अंदर और यूके के अंर, ये प्रोडक्ट आप लोग रिजेक्ट करें फौरन। अगर ये प्रोडक्ट मौजूद हो यूएई के अंदर, यूएई के अंदर या केएसए के अंदर, फिर कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये तवज्जो नहीं दे रहा है अमेज़न। लिस्टिंग में होगा, लेकिन जैसे इसके पास स्टॉक खत्म हो जाएगा ये लिस्टिंग से निकल जाएगा। यहाँ पर अगर स्टॉक खत्म हो गया तो अमेज़न दोबारा रिस्टॉक हो जाता है, तो फिर आप इसको जो है ना कंप्लीट। सर कीपा में ये ब्लैक हो जाता है ना, मैं अक्सर देखता ब्लैक हो जाता है। ब्लैक का क्या मतलब है सर? बस ये अमेज़न ने अपने साइन को थोड़ा सा नाम रखा हुआ है, कैपिटलिस्ट अमेरिका फर्स्ट। नहीं, उसमें फिर वो सारी वैल्यू जीरो भी होती है ना, और वो क्या होता है जब हम फिल्टरिंग करते हैं ना कीपा में, हाँ। तो उसमें तो हम उनको ये ऑप्शन दे देते कि हमें जो है ना अमेज़न आउट ऑफ स्टॉक चाहिए। ठीक है। उसके बाद जब हम उसको फिल्टर कर लेते हैं तो जो प्रोडक्ट देखते हैं उसमें फिर भी अमेज़न होता है, लेकिन सारी वैल्यूज ग्रीन कलर में होती हैं, रेड कलर में होती इसका है, black। लेकिन इसका ब्लैक होता है। तो ये अमेज़न खुद होता है, देखें ये अमेज़न है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर अमेज़न लिखा होता है और यहाँ पर इसका स्टॉक लिखा होता है, तो आप लोग देख लें कि इसके पास कितना स्टॉक है। दो तरीके हैं अमेज़न का स्टॉक मालूम करें। अच्छा फॉर एग्जांपल एक लिस्टिंग में अमेज़न नहीं होता, अगर वो पीछे 90 डे में भी अमेज़न आया ना तो भी आप लोग गुरेज किया करें। मिसाल के तौर पर यहाँ पर आ जाते हैं, एक प्रोडक्ट चेक कर लेते हैं, ये तो यूएई का है, यूएई के छोड़, ये एक प्रोडक्ट चेक कर लेते हैं। अमेज़न को आप लोग 2-3 जगहों से चेक कर सकते हैं, ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है यहाँ के अंदर। अच्छा कभी कभी अमेज़न अगर नवे लोग, आप जब क्लाइंट के लिए काम करेंगे ना, तो कुछ क्लाइंट कहते हैं कि अमेज़न 90 दिन में भी ना हो, कुछ कहते हैं 180 दिन में भी ना हो, यानी कि ये मैं आप लोगों को कभी कीपा ऑन हो जाए, कीपा की यहाँ पर लिखा होता है 30 दिन, यहाँ पर लिखा होता है 90, यहाँ पर 180, यहाँ पर 360, तो इसके एनालिसिस करेंगे तो अगर अमेज़न यहाँ पर नहीं है लेकिन यहाँ पर अमेज़न है, ठीक है, तो भी लोग कहते हैं कि ना करें। कुछ के यहाँ पर भी नहीं होता, कुछ के जो है ना क्लाइंट हंटिंग बड़ी स्ट्रांग होती है, वो 180 दिन से इसका एनालिसिस करते हैं। अगर यहाँ मौजूद है तो भी जो है कुछ लोग इस चीज़ को कहते हैं कि भाई यहाँ पर अमेज़न अवेलेबल है तो आप लोग इस लिस्टिंग के साथ हमें ना करके दें। तो आप लोग कोशिश करें कि यूएसए यूके में अमेज़न अवेलेबल ना हो, इस चीज़ को आप लोगों ने देखना है। अच्छा इसको ज़रा कीप अप ऑन होने दें। सर का यूसेज ही अमेज़न और ब्रांड वाला मौजूद को कितने परसेंटेज का भी? अच्छा अभी ये जो लिस्टिंग है जहाँ पर अमेज़न अवेलेबल हो और ब्रांड भी हो, लेकिन इनका परसेंटेज 8% हो, 9% हो, 6% हो, तो कुछ लोग कहते हैं यस आप इसके साथ काम करें, कुछ कहते हैं नहीं। कुछ क्लाइंट कहते हैं मेरे प्रोडक्ट में जब आप मुझे दिखाओ तो अमेज़न बिल्कुल अवेलेबल ना हो। सो दो सिनेरियोज है, ठीक है। अभी देखिए मिसाल के तौर पर एक प्रोडक्ट है, उसके अंदर ये AMZ है, ठीक है, और ये 1 2 3 4 5 सेलर्स हैं, इसको 10 मिल रहा है, इसको फॉर एग्जांपल 15 मिल रहा है, इसको जो है 14 मिल रहा है, इसको 13 मिल रहा है, 12 और इसको 1 फॉर एग्जांपल, ये परसेंटेज मिल रही है सबको। अब ये बाज़ाहिर लग रहा है ओके, कोई इशू नहीं है ना, इस लिस्टिंग में जाएं, लेकिन दो बातें, अगर आपको क्लाइंट कहता है फॉर एग्जांपल आप लोग अपने लिए कारोबार करें या दूसरे के लिए, अब अगर यहाँ पर क्लाइंट कहता है कि इस प्रोडक्ट को अलाउ करना है तो फिर आपने इसके स्टॉक जो है ना 15 यूनिट से ज़्यादा नहीं लेने, क्योंकि अगर अच्छा एक बात ये रखनी है, अब अगर अमेज़न हो और ब्रांड हो, अब आपने यहाँ पर कंपेटिटिव एनालिसिस करना है, ये बात बड़ी बेहतरीन आपने की कैसे करना है। मिसाल के तौर पर ये एक प्रोडक्ट है, इसमें अमेज़न भी है और इसमें ब्रांड भी है, ठीक है। अच्छा इनको परसेंटेज जो है मिनिमम मिल रही है, कम से कम मिल रही है। अब आप लोगों ने इसका प्राइस चेक करना है, फॉर एग्जांपल इसने 21 का लगाया हुआ है, इसने 21 का लगाया हुआ है, और ये 1 2 3 इसने लगाया हुआ है 12 का, फॉर एग्जांपल 20 का, इसने 18 का लगाया हुआ है, इसने 21 इसने 12 का लगाया हुआ है, मिसाल के तौर पर। अब यहाँ पर इन तीनों के ऊपर तो इशू है, क्यों अमेज़न और ब्रांड क्यों ना हो लिस्टिंग में? इसकी पता है वजह क्या होती है? चाहे कुछ भी हो जाए ये अपने प्राइस 21 से कम नहीं करेगी। ब्रांड कुछ भी हो जाए वो अपना प्राइस 21 से कम नहीं करेगा। तो फिर अगर आप करेंगे ना और आपने फॉर एग्जांपल ब्रांड से इन्वेंटरी ली हुई, तो फिर आपके ऊपर जो है ब्रांड कंप्लेन करेगा कि मैं लिस्टिंग के अंदर बैठा हूँ, मैं बेच रहा हूँ 21 का, आप बेच रहे हो 18 का, किधर से लिए ये प्रोडक्ट? अब आप फंस गए इनवॉइस, फिर वो अमेज़न को बोलेगा कि ये मेरा प्रोडक्ट सेल कर रहा है, मैंने मेरे से तो लिया ही नहीं है, जरा इससे इनवॉइस मांगो। इनवॉइस ये होता है या होता है, ये जो अकाउंट ब्लॉक हो ये इसी कोई नकल वगैरह बेचने के क्या? नहीं, नकल नहीं होते, ये लोग लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटर या जो है ना चाइना से फॉर एग्जांपल ले लिया, या किसी डिस्ट्रीब्यूटर से या किसी रिटेलर से ले लिया, तो फिर इसके ऊपर इशू आ गया।
अब एक दो बात ये, एक अमेज़न लिस्टिंग में मौजूद है, अमेज़न ने ले लिया 1000 यूनिट्स, हम पाकिस्तान वाले बहुत ज़्यादा हो जाए तो 50 यूनिट ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा ये मैंने 50 यूनिट लिए हुए हैं, ये अमेज़न बेच रहा है $21 का, मैं बेच रहा हूँ $12 का। अब अमेज़न को मैं कम्पीट कर रहा हूँ, होता है ना जो बता उसका रखा हो, तो जब आप अमेज़न को दिखाओगे फिर वो आपको दिखाएगा। सो फिर यहाँ पर अमेज़न कहेगा आप कैसे 12 का बेच रहा हूँ, ये प्रोडक्ट मैं यूएसए के अंदर बैठा हूँ, मेरा नाम अमेज़न है, मैंने इस प्रोडक्ट को फॉर एग्जांपल 19 पे लिया हुआ है, तो आपको कहाँ से मिलेगा कि आप 12 पे बेच रहे हो? आप मुझे जरा इसकी इनवॉइस दिखाओ। वैसे सर ये पॉसिबल भी नहीं है, आप नुकसान ही करेंगे सर। होता है, पॉसिबल है। अच्छा। आप जब बाहर से रिटेलर से इन्वेंट्री लेते हैं, कुछ वेबसाइट्स हैं ईबे, वॉलमार्ट, ठीक है, उसके बाद सैम्स क्लब, ये तो फिर आर्बिट्राज आता है ना। हाँ, तो यहाँ से इजीली मिल जाती है। सैम्स क्लब हो गया, उसके बाद एक दो तीन और भी वेबसाइट है, तो यहाँ से आपको जो प्राइस ब्रांड से 21 की मिल रही है, यहाँ से आप लोगों को तकरीबन 12-10 पे मिल जाएगी, क्योंकि ये चाइना से सोर्सिंग करते हैं। तो बात ये है कि इन दो की लिस्टिंग में क्यों नहीं जाते हैं, वजह ये होती है कि आप फिर एक ही प्राइस रखोगे बस, और वो प्राइस शायद आपको आवारा ना करे। सर अगर आपने पहले से इनवॉइस बनाया तो फेक इनवॉइस को पकड़ लेता है, अमेज़न का एआई सिस्टम के जरिए इनवॉइस चेक होती है, सो वो आप नहीं बना सकते। सर ये हाई रिस्क प्रोडक्ट है, आईपी हाई रिस्क प्रोडक्ट जो होता है, ये इसका इशू ये होता है, प्रोडक्ट के ऊपर लिखा होता है हाई रिस्क, ये एक प्रोडक्ट भी हाई रिस्क है। चलिए मैं बोल रहा हूँ, हाई रिस्क का मतलब ये नहीं है कि ये प्रोडक्ट हाई रिस्क है, प्रोडक्ट हाई रिस्क का मतलब ये है कि ये सेलर के ऊपर जो है इन्होंने आईपी दी हुई है। यहाँ पर मैं चेक करवा रहा हूँ, हाई रिस्क का उनकी परफॉर्म करके ये हाई रिस्क वाले है। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, क्या लिखा हुआ है, और डेटाबेस रिकॉर्ड इंडिकेट दैट सेलर, लिखा हुआ है सेलर हैव प्रीवियस हैड अकाउंट हेल्थ इशू रिलेटेड टू दिस प्रोडक्ट ऑफ ब्रांड। इस प्रोडक्ट के ऊपर ये जो सेलर बैठा हुआ है ना, आपको क्या नाम है इसका, ये ब्रांड खुद बैठा हुआ है कैंडी, ठीक है, ये करंटली बाय बॉक्स इसके पास है, ब्रांड के पास ही है। तो वो कहता है कि ये जो सेलर जनाब बैठा हुआ है, इस प्रोडक्ट के ऊपर कोई ना कोई कंप्लेन आई है, या किसी को एलर्जी हो गई होगी, या किसी का स्किन डैमेज कर दिया होगा, कुछ ना कुछ, तो उस वजह से अमेज़न ने इसको हाई रिस्क में मेंशन कर दिया। अब ये सेलर के ऊपर है, सो वी डू नॉट नो कि इसके क्वांटिटी के साथ मतलब सर ये आप ले सकते हैं। हाई रिस्क का एक प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी हो सकता है। अभी ये सेलर के, अब वो तो ज़ाहिर है उसके पास अपना अकाउंट होगा, तो ये सेलर के ऊपर इशू हो सकता है। हम इसमें हालांकि जो टिपिकल ट्रेनर्स होते हैं जो अमेज़न पढ़ाते हैं, वो कहते हैं उस प्रोडक्ट के पास ना जाओ जिसके ऊपर आईपी कंप्लेन हो, हाई रिस्क हो, जाए भाई, क्योंकि उनको ये पता नहीं है कि ये प्रोडक्ट के ऊपर आईपी नहीं आएगी, ये आईपी आई हुई है सेलर के ऊपर। अब ये ना जाने उसने पता नहीं किधर से प्रोडक्ट उठा के रखा हुआ है, तो फिर जाहिर है जब ओरिजिनल प्रोडक्ट की बेच होगी तो फिर तो सब जाएंगे। सर मतलब अगर हम हट करें तो हमें कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं है। सर ये जो प्राइम होता है ये क्या होता है? प्राइम प्रोडक्ट्स जो होता है ना, ये अमेज़न सिर्फ उसको खुद वन डे डिलीवरी के साथ सेल कर रहा होता है। सो उसमें नहीं, उसमें मोस्टली जो होता है प्राइम प्रोडक्ट में अमेज़न खुद अवेलेबल होता है, जितने भी प्राइम प्रोडक्ट्स होते हैं। सेलर्स एफबीए वालों को वो अलाउ कर रहा होता है, कुछ यूई में हमने प्राइम के साथ लिस्टिंग की है, लेकिन मोस्टली नहीं। अच्छा, दूसरा ये जो हाई रिस्क प्रोडक्ट है ना, ये देखा है, ये जब 12 है ना, ये इसका आप लोग एस्टिमेट रख लें, ये मैं 10 के साथ रखता हूँ क्योंकि ये बेहतरीन होता है। जब ये 15 से या 20 से बढ़ जाए ना, तो इसका मतलब इस प्रोडक्ट में इशू है। 1 स्टार रिव्यूज कोशिश करें कि मैं 10 रखता हूँ, आप लोग खैर करंटली न्यू है, सो इसको भी आप लोग अपने क्राइटेरिया में ऐड करें कि ये जो रेटिंग मिली हुई है ना इस प्रोडक्ट को, ये 1% कम से कम 20% से उबाव ना जाए। जब 20% से 1 स्टार जब 20% से अबव चला जाता है ना, तो इसकी रेटिंग खराब हो जाती है। अब मैं इसलिए कमेंट पढ़ाता हूँ, ये लोगों ने क्यों ये 1 स्टार रेटिंग की हुई है, इनको क्या मसला है, देखते हैं जरा। इसके कमेंट्स देख लेते हैं कि लोगों ने क्या। पहले बंदे ने कहा है कि प्रोडक्ट वाज डैमेज एंड नॉट फुल, नहीं हो रहा रहेगा वो प्रोडक्ट जो है ना, वो पता नहीं कैन से पता नहीं किधर चला गया। दूसरा कह रहा है कि भाई हैड यूज्ड टू स्टॉक प्रोडक्ट, अच्छा ये इसने फ्रांस के लैंग्वेज में लिखा हुआ है। तो तीसरा कह रहा है कि आई हैव यूज्ड दिस प्रोडक्ट बिफोर बाइंग इट इन अ पर्सन एट स्टोर, आई बॉट दिस प्रोडक्ट 1 month ago, it came holiday in September, it let go, I think it like how it has made an expansion worse। वो कह रहा है कि मैंने फिजिकली अपने आसपास के स्टोर से लिया, अभी मैंने अमेज़न से लिया तो बड़ा बर्बाद प्रोडक्ट है। अच्छा जी, नीचे वाले क्या कह रहा है कि आई हैव यूज्ड दिस प्रोडक्ट बिफोर एंड आई लाइक, पहले मैंने यूज़ किया, बेहतरीन था, आई स्टॉप्ड यूजिंग इट, सीम टू बी गेटिंग आई विल से डिफरेंट, रिमेंबर परहैप्स और परचेज दैट विल सेलर सुपर फास्ट नॉट माय यूज रिफंड्स। अच्छा, वो इसको ये प्रोडक्ट इसने कोई रिटर्न किया हुआ है और वो जो है ना वो कह रहा है कि आई स्टिल नॉट रिसीव द रिफंड, तो इसने पता नहीं वापस कर दिया। ये अमेज़न में आपको नुकसान हो जाता है। अगर आपके कोई प्रोडक्ट को रिफंड करते हैं तो आप ये रिव्यू इसने नहीं करते जो भी है,
तो पता नहीं किसके स्टोर की होगी, अमेज़न का टोटल रिव्यू लिखा है। आप लोगों को ये सर सेंट्रल मैट्रिक्स सिखाऊंगा। जब इस तरह से रिव्यू आए ना, इसको फौरन रिमूव करवा दिया करें। वो पैसे मांगे, पैसे दे दो, प्रोडक्ट मांगे, दूसरा भेज दो, नुकसान है। लेकिन आप लोगों को प्रोडक्ट जो है वो फौरी तौर पे देना पड़ता है, ठीक है। सो रेटिंग वगैरह थोड़ा बहुत रिव्यूज़ वगैरह आप लोग पढ़ लें, इससे भी आप लोगों को पता चल जाता है प्रोडक्ट के बारे में। अच्छा जी, ये की अभी तक नहीं हुआ, क्या कर सकते हैं इसके बाद। हाँ ये अब चलो शुक्र है। अच्छा ये मैं अमेज़न का दिखा रहा था। आज जो हम अगेन एक छोटा सा न्यू टॉपिक पढ़ा देता हूँ, उसमें हमने करना क्या है, प्रोडक्ट हंटिंग तो आप लोगों ने कल कर दी है, मैं कल इंशाल्लाह चेक करूँगा जिसमें जितने भी प्रोडक्ट निकाले हैं। आज हम पता क्या करेंगे, आज इस प्रोडक्ट को तकरीबन 360 दिनों से रिव्यू करेंगे। ये देखें अमेज़न 90 दिन में अवेलेबल था, $65 पे प्रोडक्ट बेच रहा था। ये 180 दिन में अमेज़न बैठा हुआ था। अभी करंटली ये आउट ऑफ स्टॉक हो रहा है, 97% परसेंटेज ले रहा था, लेकिन आउट ऑफ स्टॉक है। बताया था ना, OWS का मतलब होता है आउट ऑफ स्टॉक। तो यहाँ से ये आउट ऑफ स्टॉक है, लेकिन 180 दिनों में अमेज़न बेच रहा था। और ये कहाँ पर शो होता है, डेटा के ऊपर आने के बाद प्रोडक्ट डिटेल में आते हो तो यहाँ से आप लोगों को ये शो होता है, ठीक है। अच्छा एक ये हो गया। दूसरा आप लोग एक तो ये एनालिसिस हो गया, यहाँ पर बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक के ऊपर आ गए। अब हम इस प्रोडक्ट के एनालिसिस करते हैं, कब से, 365 दिनों से। ये नजर आ रही थी, ये हम 365 पे क्लिक करते हैं। 365 में अगर हम देख लें, ये जो ऊपर लिखा होता है ना, ये टाइटल, यहाँ पर क्लिक किया करें तो वो सारे आउट ऑफ स्टॉक नीचे चले जाएंगे और वो ऊपर आ जाएंगे। इसमें ये देखिए, ठीक है, वो जो क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है ना, ये वाला, ये सारे आउट ऑफ स्टॉक और ये सिर्फ जो है स्टॉक वाले प्रोडक्ट है, ठीक है, स्टॉक में बैठे हुए हैं। जरा प्राइस बार देखें, अब इस पे क्लिक करें ना ऊपर, कम से कम कीमत पे कितने पे बिक रही है, 32। अब दोबारा इसी पे क्लिक करें, ज्यादा से ज्यादा कितने पे बिक रही है, 74। बहुत बड़ा प्राइस बार है इस प्रोडक्ट में। अब जब आप लोग ये पूरे साल का देखेंगे या ये 365 दिन का इससे करते हैं, 180 का एनालिसिस स्टैंडर्ड क्या है सर, कौन सा देख ले? स्टैंडर्ड वही जो हमारा क्राइटेरिया था। नहीं सर, दिनों में आपने करंट ठीक है, लेकिन कुछ क्लाइंट होते हैं वो बहुत ज्यादा। अब आप लोगों को मैं वो ट्रिक सारे करवा रहा हूँ जो क्लाइंट्स हमारे साथ एक्सपीरियंस हो चुके हैं। अब मैंने फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट के 180 दिन का एनालिसिस नहीं किया था, तो क्लाइंट मुझे कह रहा है कैसे आपका 7 साल का एक्सपीरियंस है कि आपने पीछे जो है ना 180 दिन का स्टैटिस्टिक नहीं देखा। कुछ बड़े खरूज किस्म के क्लाइंट होते हैं, तो फिर उसके लिए आपको ना एक 360 दिन से एनालिसिस करना होता है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए, बाद में मुझे कह सर ने तो बताया नहीं है 360 दिन किधर है। सो ये एक पॉइंट जो साथ आता है, हमारे साथ एक्सपीरियंस हो चुका होता है, वरना आपको कोई भी जो है ना 365 दिन की एनालिसिस नहीं करवाता, कहीं से भी आप लोग पढ़ लेते। लेकिन एक्सपीरियंस वाली जो चीज़ें हमें फेस वाली वो आप लोगों को बता दें। अच्छा कौन सी बात कर रहा था, बात स्किप हो गई है। ये क्वेश्चन नोट कर रहे हैं, प्राइस की बात कर रहे हैं। हाँ प्राइस बार की बात करते हैं। ज्यादा से ज्यादा ये बिक रही है 74 पे, कम से कम ये बिक रही थी 32 पे। तो इसमें जो है ना तकरीबन 30 प्लस, तो इसमें डिफरेंस आ रहा है। अब हमने करना क्या है, अब ये प्रोडक्ट है ना, मैं इसके साथ मैं भी जा सकता हूँ इतने जल्द, लेकिन आप लोग नहीं जा सकते। अच्छा वजह क्या है, अब इसके प्रोडक्ट में आप लोगों को ये एक साथ पॉइंट आ रहा है, इसको सिर्फ दिमाग में बिठाना है, इस पे वर्क नहीं करना। ये प्रोडक्ट है ऑनलाइन आर्बिट्राज का, रिटेल आर्बिट्राज का, बस इस पे ना तो क्वेश्चन आप एक बात ध्यान में रखें, क्वेश्चन नहीं करना। एक हम डिस्कस करते हैं BSR को अगेन थोड़ा कर लेते हैं, बस ये 3 बना दीजिए। हाँ MOQ, ये मैंने आप लोगों को थोड़ा बहुत समझाया भी था MOQ के बारे में। अच्छा मैप पॉलिसी जो होती है हमेशा ब्रांड की होती है, ठीक है। जब आप ब्रांड से प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो ब्रांड आपको क्या कहता है, ब्रांड आपको कहता है कि आपने मैप पॉलिसी का मतलब ये था फिक्सेशन ऑफ प्राइस, फिक्सेशन ऑफ प्राइस, यानी कि आपको फॉर एग्जांपल ब्रांड से ये प्रोडक्ट मिल गया $21 का। अच्छा ब्रांड आपको कह रहा है मैं 21 का दे रहा हूँ, हाँ जी बताओ कितने का बेचोगे, आप उसे कहते हो कि मैं इसको बेचूंगा 40 पे, फॉर एग्जांपल अमेज़न पे 40 पे बिक रही है। फिर आप इसके ऊपर ब्रांड आपसे एग्रीमेंट कर देता है कि अगर 40 से आपने कम बेचना तो 39 पे भी बेचना, मैं आपके ऊपर IP लगा दूंगा, ये जो हाई रिस्क और IP कंप्लेंट कर देगा, आपका अकाउंट डीएक्टिव। तो मैप पॉलिसी हमेशा आपके साथ ब्रांड बनाता है, ब्रांड आपके साथ एक मैप पॉलिसी करता है, आप उससे कम प्राइस पे प्रोडक्ट को फिर नहीं बेचोगे, ज्यादा खरीदोगे लेकिन कम पे नहीं बेचोगे, कम पे बेचोगे उसके लिए मसले बना दोगे। कैसे, आपके गांव के अंदर एक दुकानदार है, मिसाल उसका नाम है डाउ। अच्छा एक और दुकानदार है सरायनोरा के अंदर, उसका नाम है समर फ्राइडे। अच्छा ये 2 दुकानदार हैं, आपने इससे फॉर एग्जांपल ये किसको दे रहा है और इसके साथ एक और भी गांव के अंदर दुकानदार है, फॉर एग्जांपल
और अच्छा ये प्रोडक्ट आपको दे रहा है मिसाल के तौर पर 20 पे और ये आपको दे रहा है 18 पे, इसने भी सेम सेलिंग की हुई है, इसने भी सेम से इससे लिया हुआ है। अब ये 20 पे दे रहा है, ठीक है, प्राइस इसका एक्चुअल प्राइस इसका 20 है। अब आप लोग क्या कहते हैं, आप लोग किस दुकानदार के पास जाते हो, आप मुझे 20 पे दे रहे हो, अगला बंदा मुझे 18 पे दे रहा है, तो क्यों महंगा दे रहे हो? फिर ये अब इसको इसका काम है, ये कहता है कि यार अब वो सोचे अगर इसको ये प्रोडक्ट मिला हुआ है 19 पे फॉर एग्जांपल, तो ये डायरेक्ट इसके पास आ गया ये वाला कि मुझे तो आप जो है ना मैं वो बंदा 18 पे कैसे सेल कर रहा है प्रोडक्ट, आप बेच 19 पे रहे हो। ब्रांड के लिए भी ऐसे मसले खड़े हो जाते हैं। अमेरिका के अंदर तो बड़े सख्त रूल होते हैं, यहाँ तो किसी की गुंजाइश हो जाती है, सिंपली इसको कहते हैं मैंने ना बताना सामान ना, लेकिन इधर ऐसा नहीं होता। यूएस के अंदर जो ब्रांड डिस्ट्रीब्यूटर को प्रोडक्ट दे रहा है ना, अगर कोई कस्टमर अमेज़न पे देख लेता है कि भाई ये डिस्ट्रीब्यूटर से प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर 22 पे बेच रहा है और अमेज़न पे ये प्रोडक्ट 20 का हो रहा है, ये डायरेक्ट ब्रांड को कंप्लेन करते हैं। ये हम ले रहे हैं तकरीबन $200-300 की, ये लोग लाखों के डॉलर की इन्वेंट्री देते हैं, ये कहते हैं मेरी डिस्ट्रीब्यूशन कैंसिल, आज के बाद मैं आपसे प्रोडक्ट नहीं लूंगा। जब इसको ब्रांड को हम मसले बनाएंगे ना, तो फिर ब्रांड हमारे लिए भी मसले बनाएगा, वो अमेज़न को कंप्लेन करेगा, अमेज़न आपके अकाउंट एक्टिव कर देगा। तो ये सारा सिनेरियो होता है। ये इसका हम क्या करेंगे, मैप पॉलिसी। सर ये जो सोर्सिंग करेंगे तब ये सर जब ईमेल वगैरह करेंगे हाँ, उस वक्त ये सारी चीजें उसके साथ डाल ये आपको देंगे कि ये हमारी पॉलिसी। हाँ, ऐसे होता है। बता देते हैं आपको, क्लियर कट बता देते हैं, ब्रांड को दे रहा हूँ लेकिन इस प्राइस से अगर कम बेचा तो फिर जिम्मेवार रखता है। अच्छा, उसके बाद होता है बाई बॉक्स, ठीक है। बाई बॉक्स क्या होता है? अच्छा, इस सेलर इसकी ये जो लिस्टिंग है, इसके अंदर कितने सेलर बैठे हुए हैं? इसके अंदर बैठे हुए हैं जनाबे वाला, नीचे आते हैं, इसके अंदर गालिबन एक्टिव सेलर 1 2 3 4 5 6 7 8 सेलर बैठे हुए हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, ये 8 सेलर है, अगर ऑर्डर आएगा अमेज़न किसको ऑर्डर देगा? 8 है। अच्छा, 8 में से किसको ऑर्डर देगा अमेज़न? अभी फॉर एग्जांपल मैं आ गया, मैंने 1 यूनिट परचेज कर लिया, अब इन 8 में से किसके पास ये ऑर्डर जाएगा, ये पैसे किसके अकाउंट में जाएंगे? अमेज़न ने इस डिवीजन की ये जो चीज़ है कि उसका नाम है बाई बॉक्स। बाई बॉक्स को अमेज़न ने डिवाइड किया हुआ है, किधर? इधर देखें, यहाँ पर अमेज़न ने इस बाई बॉक्स को यहाँ पर ऊपर देखें, ये जस्ट नाउ करंटली ये जो हरेवरी रिटेल सोर्स है, अब अमेज़न के ऊपर जितनी भी सेल होंगे, चाहे 50 करोड़ की क्यों ना हो, सारे किसको जाएंगे? ठीक है, सारे सेल ये हरेवरी के पास जाएंगे। बाई बॉक्स किसके पास है? जस्ट नाउ। 1 घंटा पहले किसके पास था? अथेंटिक ब्रांड्स के पास था, इसके पास बाई बॉक्स था 1 घंटा पहले। उसके बाद 1 दिन पहले किसके पास था? एमडी के पास था। फिर उसके बाद 1 दिन किसके पास था? प्योर ग्रे सेशंस के पास था। तो अमेज़न ने डिवाइड किया होता है बाई बॉक्स को, इसलिए मैं कहता हूँ ये जो मैंने आप लोगों को बाई बॉक्स लोकेशन का क्राइटेरिया दिया हुआ है, इसका मतलब ये है कि 24 घंटों के अंदर ये बाई बॉक्स जितना रोटेट होगा उतना ज्यादा ये प्रोडक्ट मिलिंग होगा। अब ये दिन में कितने बार रोटेट हो रहा है? 1 2 3 बार रोटेट हो रहा है। अब इसमें आप पे जब बारी आएगी ना तो तकरीबन 10-15 दिन बाद आएगी, लेकिन अगर एक बाई बॉक्स तकरीबन दिन में 17 बार रोटेट हो रहा है, 15 बार रोटेट हो रहा है, 10 बार रोटेट हो रहा है, तो फिर ऐसे प्रोडक्ट आपको जो है ना अनफन में बिक जाएगा। तो बाई बॉक्स रोटेशन जितने ज्यादा होगी उतने ज्यादा आप पे बारी आएगी। अमेज़न ने बारियां दी हुई है कि भाई हम यहाँ पर अगर टिपिकल कारोबार में देखें, फॉर एग्जांपल लाइन पे खड़े ना, हम कहते हैं जितने कम लोग लाइन पे खड़े हो तो उतने जल्दी जो है ना हमारे नंबर आ जाएगा। अमेज़न कहता है जितने ज्यादा बाई बॉक्स मिल रहा है तो उतना ज्यादा आपकी जल्दी बारी आएगी, तो वहां पर हमने अपोजिट जाना है। लेकिन सिनेरियो वही टिपिकल कारोबार है। बाई बॉक्स को देख लिया है, उसके बाद बीएसआर इज सेल ऑफ किंग। मैंने आप लोगों को एफडीए टूलकिट पे इसको समझाया था ना, इसको कहते हैं सेल ऑफ किंग। भाई बीएसआर जितना कम होगा, जितना 1 के करीब होगा, जितना 1 के करीब होगा उतना ये प्रोडक्ट अच्छा बिकेगा और उतने सेल्स जो है वो ज्यादा होंगे, और जितना प्रोडक्ट ये बीएसआर 1 से दूर होगा उतने आपके सेल्स कम होंगे। लेकिन करंटली थोड़ा सा एक जिसे कहते हैं ना हमारे बिजली का बिल कि जब 1 यूनिट से ज्यादा बढ़ जाए तो इतना बिल आएगा, तो आजकल इन्होंने एस्टिमेट लगा रहे हैं, तो अमेज़न पे रश ज्यादा हो गया, उसने भी एस्टिमेट लगा दिया। उसने कहा कि अगर 1 से बीएसआर 30,000 तक होना तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा, अगर 77 सेल है तो 74 हो जाएंगे, 71 हो जाएंगे, 72, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अमेज़न ने ये बोल दिया। लेकिन अगर 30,000 से 40,000, फॉर एग्जांपल 30,000 है, 40,000 हो तो ये सेल्स 45 पे आ जाएंगे, अगर 60,000 हो तो ये सेल्स जो है 23 पे आ जाएंगे, अगर 80,000 हो तो ये सेल्स जो है वो आ जाएंगे 15 या 4 या 3, और अगर 1 लाख से अबव हो तो बाई बॉक्स इसका स्टॉक हो जाएगा, इस पे सेल्स नहीं आते।
ये आपकी इन्वेंट्री ज़ाया। तो इस चीज़ का आप लोगों ने बाई बॉक्स का बहुत ज़्यादा जो है या बीएसआर का ख्याल रखना होता है। उसके बाद आता है एमओक्यू, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। हर एक डिस्ट्रीब्यूटर होता है, डिस्ट्रीब्यूटर कहता है भाई मेरी एमओक्यू है, ठीक है, ये प्राइवेट है प्राइवेट, उनको पता होता है। कुछ सेलर कहते हैं कि भाई कुछ लोगों ने पैकेज लगाए होते हैं, मैं बताता हूँ किस तरह से। अच्छा, एमओक्यू कुछ सेलर्स ने पैकेज लगाए होते हैं कि अगर 1 से 50 यूनिट खरीदोगे तो ये प्राइस दूंगा, अगर 1 से 500 यूनिट खरीदोगे तो मैं आपको ये प्राइस दूंगा, अगर 1 से 1000 यूनिट खरीदोगे तो मैं आपको प्राइस दूंगा ये। कुछ ने ऐसे किया होता है, हाँ अलीबाबा में मोस्टली ये सारा कुछ सिनेरियो होता है। तो भाई कुछ ने अपने सेल बूस्ट करने के लिए ना ये तरीका किया होता है। यूएस वालों ने क्या ड्रामा, ये चाइना वाले का ड्रामा है। यूएस वालों का ड्रामा ये है कि $50 का करोगे तो मैं आपको जो है उसमें 3, 8 या $7 का जो रियायत दे दूंगा। एक बात उन्होंने ये की हुई, कुछ डिस्ट्रीब्यूटर ने। कुछ ने की होती है भाई आप 200 से ज्यादा लो तो मैं आपकी फ्री शिपिंग करवा दूंगा, शिपिंग फ्री करवा दूंगा। कुछ लोगों ने नहीं की होती है 500 से भाव करो तो फिर मैं आपका टैक्स माफ कर दूंगा। तो ये डिफरेंट अपने सेल बूस्ट करने के लिए पैकेजेस करने होते हैं। यहाँ पर हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं है। मैं हमारी इधर दुकान है, तो मैंने आपको ये आइडिया दिया था, ये ईद के सीजन में मैंने कहा हमारे ये जो खिलौने का सीजन, मैंने कहा खिलौने फॉर एग्जाम्पल कोई एक जो है ना वो जो बंदूक वगैरह होता है, तो मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल एक बंदूक है वो 4000 का है, ठीक है, आप उसको 6000 पे बेचो और उसके साथ एक छोटा बंदूक पे लिखो फ्री। अब लोग इसको नहीं देखेंगे, इसको देखेंगे लेकिन फ्री को देखेंगे, कमा तो फिर भी 2000 रहेगा और ये आप सिर्फ साथ में 500 वाली चीज लगा 1500 तो फिर भी बचत हो गई है। तो ये कारोबार इस तरह से, क्योंकि लोग इसको कभी भी नहीं देखेंगे कि ये तो पीछे जो है ना 6000 का, पीछे 4000 का पीछे मिल जाता है दुकान में, वो कहेगा ये तो फ्री है एक साथ में ये लो, और उधर वो आपने 500 का दिया होता है तो फिर 1500 फिर भी बच रहे होते हैं। सो इन लोगों ने इस तरह से कारोबार पॉलिसी बनाई, लेकिन मैं नहीं छोड़ देगा दार घर में बनाने के लिए कुछ ऐसे होते। तो इस तरह से जो है ना ये कारोबार के टिप्स होते हैं जो ये लोग अपना रहे हैं। अच्छा ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं अकाउंट के बारे में, ये चीज़ें रिक्वायर्ड होती है। ये हमने शायद किया था, ये फॉर्मूला हो गया था और ये आप लोगों का आज का लेक्चर प्रोवाइड हो गया। अच्छा दूसरा लेक्चर थोड़ा सा कम पढ़ लेते हैं और इस प्रोडक्ट हंटिंग के ऊपर। अच्छा ये प्रोडक्ट हंटिंग ना हम पढ़ाते हैं तकरीबन 22-25 दिन के बाद आपके शॉप ब्रांच में पढ़ाते हैं। आप लोगों को फौरन क्यों शुरू करवा दिया कि बस प्रोडक्ट हंटिंग हो जाए और दूसरे महीने सोर्सिंग पे लगा दो और जब वो पूरा होना तो कम से कम कुछ ना कुछ तो कमाए। आज ज़हीर ने अब वो ये तो ज़ाहिर एक्सपर्ट बंदा है, ज़हीर रोज पीछे बैठा हुआ है, इसने प्रोडक्ट सेल किया हुआ है और 2000 रुपये में। तो खुदा के बने हम जो उसी प्रोडक्ट को 8000 का बेच रहे हैं, लेकिन वो इस पर वही फर्क है चिच्चों को भर रही है। तो सेल्स शुरू हो जाते हैं, लेकिन दोनों के साथ नहीं, एक नंबर के साथ आप लोग है। आप लोगों ने मैनुअल हैंडलिंग कर ली है, आज भी मैनुअल हैंडलिंग करें, कीप अप एडिटिंग करते हैं, फिलहाल स्किप करते हैं इस लेक्चर को, क्योंकि कुछ लोगों ने शुरू किया हुआ है खुद से, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, लेकिन मेरे ख्याल में कीपा को कल पढ़ लेते हैं। आज थोड़ा सा मैनुअल हैंडलिंग मैं खुद आप लोगों को करवा देता हूँ, कीपा को हम कल कर देते हैं, ठीक है। ये आप लोगों ने एक्सटेंशन सारे ऐड किए हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे एक्सटेंशन का क्या क्या रोल है, और कल आप लोगों को मैं कीपा की हैंडलिंग से करवा देता हूँ कि कीपा से डायरेक्ट कैसे प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। कल मैं फर्स्ट लेक्चर के बाद लोग ऑफिस में आ गए कि सर वो डायरेक्ट वाला बता भाई, ये थोड़ा सा मैनुअल करने डायरेक्ट वाला इंशाल्लाह उसके ऊपर हम जो जल्दी आ गए। हेलियम लिखा हुआ है, नहीं हेलियम यूज किया होगा, हेलियम यूज नहीं होता, वो सिर्फ प्राइवेट लेवल में। आज थोड़ा सा मैनुअल हैंडलिंग हम जो है डायरेक्ट कर लेते हैं कि किस तरह से प्रोडक्ट आप लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अब हमें तो बहुत सारे प्रोडक्ट याद है, लेकिन आप लोगों के साथ में अगेन जो है वो मैनुअली जो है कर लेता हूँ कि गालिबन सादे कह रहा था कि मैंने इतने प्रोडक्ट देखे, इतने सर एक भी नहीं मिला। मैंने कहा कितने प्रोडक्ट देखे थे? 20 प्रोडक्ट 1000 प्रोडक्ट देखोगे तो उसमें 20 मिल जाते हैं, 20 प्रोडक्ट में कितने मिलते हैं? सो ये इसको देखना होगा। दूसरे प्राइवेट लेवल इसका क्राइटेरिया आप लोग न्यू है ना, ये 1 2 3 4 बंदे न्यू बैठे हैं, क्राइटेरिया नोट कर लें। वो तो हमने अच्छा जी, ये अगेन मैं बता देता हूँ, इसमें क्राइटेरिया में ये सारा आ जाता है। अच्छा BSR के बाद क्राइटेरिया में जरा ये बताएं ना आपको, चले जी BSR एक और FBA sellers, FBM sellers 1% 1% आगे प्राइस वार आगे सर दो प्राइवेट लेवल वाला या यो का रास्ता का तो एक्सपर्ट होना जोड़ सकते बाय बॉक्स रोटेशन आगे बस लाइक
सर अमेज़न ब्रांड वाले भी हाँ अच्छा सर अभी जो आपने ऐड की है अवॉइड एक और मैंने क्या किया है 1 स्टार वाला। हाँ रेटिंग हाँ जी देख तो इसमें वेट वाला भी डाल सकते हैं वेट जो हमने बताया था डायमेंशन कि भाई हाँ डायमेंशन आप कर सकते हैं जितना कम डायमेंशन का प्रोडक्ट होगा ना अमेज़न में उतने कम चार्जेस होंगे और प्रेप वाला उतने कम चार्जेस होगा तो एस्टिमेटली 2000 LPS और अगर इसको पाकिस्तानी ज़बान में करें तो केजी यानी 2 केजी का प्रोडक्ट इससे ऊपर ना जाए तो फिर इसके चार्जेस थोड़े कम होते हैं। अच्छा BSR कितना होना चाहिए आप लोग बताते जाएं BSR USA में 1 से 30,000 FBSR कितने होने चाहिए कम से कम 4 प्लस होने चाहिए FBM जितने भी हो ठीक है प्राइस बाय बॉक्स में 50% से कम होना चाहिए, बिलो होना चाहिए ऊपर कोई नहीं होना चाहिए प्राइस बार मिनिमम $4 का होना चाहिए 6 तक भी गुजारा कर ले थोड़ा सा ठीक है अच्छा बाय बॉक्स रोटेशन मिनिमम 4 टाइम्स मिनिमम होना चाहिए ठीक है अवॉइड किस चीज को करना है Amazon ना हो और ब्रांड ना हो रेटिंग कितनी होनी चाहिए 4 से 5 तक 4 की होनी चाहिए और ये जो 1% रेटिंग हो ना ये 20 से अबव नहीं होनी चाहिए सर रिव्यूज हो गए इसके साथ रिव्यूज बस ये रेटिंग हो गया ना वो तो बस उसके साथ देना चाहिए ठीक है ये हो गया अब ये चीजें दिखाई कहां पर देंगे ये देखते जरा अच्छा ये टीपा के अंदर कहां ये चीजें बड़ी कहां पर है ये अच्छा प्रोडक्ट्स नहीं मिल रहे सवाल ये था मिलते या नहीं मिलते अच्छा जी ये हमने ओपन कर लिया ब्यूटी एंड पर्सनल केयर अच्छा जी ये मेन कैटेगरी ओपन हो गई ब्यूटी एंड पर्सनल केयर की बड़ी कैटेगरी ओपन हो गई अब हमने इसको जो है ना कैटेगराइज करना है सब कैटेगरीज की तरफ हमने ठीक है तो मैं कहता हूँ कि मुझे पर्सनल केयर के या हेयर कलर की चीज़ें निकाल दो ठीक है हेयर कलर की चीज़ें निकाल दें अच्छा जी हेयर कलर में मैं कहता हूँ कि कुछ जो है ना ये जो हेयर ट्रीटमेंट चीज़ें होती है ये हमें दिखा दें उसमें जो है हेयर ट्रीटमेंट की चीज़ें अब ज़रा यहाँ पर ये इसको लोड हो गए इसके प्राइस सारा कुछ आ जाएंगे लोडिंग हो गई इसमें 2 सेलर Amazon स्किप कर दें ये देखिए एक प्रोडक्ट मिल गया 5 प्लस दिए सेलर कितने मिनट हो गए हंट करते करते सिर्फ आपने भी है सिर्फ FBA देगा अंदर एंटर करेंगे लेकिन बाहर से एक प्रोडक्ट FBA जब उसमें होंगे ना 5 प्लस सो मींस टू से कि आगे उसकी कुछ ना कुछ चीजें जो है ना वो मिलते जुलते हुए BSR भी ठीक है बहुत विनिंग प्रोडक्ट अगर 1241 BSR है 1241 BSR है तो इसका मतलब कि इसके आसपास की चीजें बेहतर है ये BSR सर ये प्राइस का भी 5221 प्राइस इसका कितना है $7 इसका प्रॉफिट कभी नहीं होगा ये भी ठीक है आगे आ जाओ यस सर मैक्सिमम सर मिनिमम कितना प्राइस होना चाहिए यहाँ पर आपको भाई मुझे प्राइस दिखता है ना तो प्राइस लिख ले भाई ये 40 से $100 के दरमियान इतना ज्यादा भी ना हो कि फिर एक ही प्रोडक्ट ले लिया और घर चले जाए बस इतना हो कि उसकी कुछ ना कुछ इन्वेंटरी ज़्यादा ठीक है सो प्राइस भी हो जाएगा इसके बाद नीचे मूव ऑन करें आप लोग नीचे आए सर इसमें कैसे कि वो जो प्राइस बार है $4 $6 हाँ वो क्या वो प्राइस बार ये है कि जो यानी मिसाल के तौर पर लिस्टिंग के अंदर मौजूद है 1 2 3 4 5 6 सेलर्स मौजूद है ये बंदा बेच रहा है 50 पे ये बेच रहा है जो है ना 50 पे 49 पे 48 पे ये रवीज बेच रहा है 41 के अब ये और ये पर कितना फर्क हो गया $8-9 का फर्क हो गया तो हमने कहा था कि फर्क जो है ना ये कितने का होना चाहिए $4 बिजनेस कार्ड प्राइस वाला ठीक है अच्छा जी आगे इसके देखते हैं 1 ये 10 प्लस BSR और प्राइस $8 आगे आ जाए अच्छा अब ये किन के लिए हमारा करता है ये प्रोडक्ट अब ये जो बेच रहा है ये उनके लिए करता है जो USA के अंदर मौजूद है क्योंकि वो वहाँ से खुद एक कार्टन शोल्डर से रख के ले आएगा घर और उसके बाद FBM करना शुरू कर देगा तो ये इसके लिए प्रॉफिट है हमारे लिए नहीं क्योंकि हमारे पे जो है ना चार्जेस बहुत आते हैं ये प्रोडक्ट है ये 696 BSR इसका बहुत ही बेहतरीन है 4 प्लस FBM है FBA भी है और प्राइस भी इसकी $30 सो इसमें तकरीबन हम $4-5 की प्रॉफिट निकाल सकते हैं ये प्रोडक्ट हो गया उसके बाद आ जाइए दूसरा प्रोडक्ट हो गया 4 BSR है 5 FBN है 696 BSR है 30 पे बिक रहा है 2 प्रोडक्ट हो गए आगे आ जाए अंदर जाते हैं लेकिन वो कीपा हमारा टाइम वेस्ट ना करे इसके लिए थोड़ा सा ढूंढ लें मजीद ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि बाहर किस तरह से आप लोगों ने देखिए कुछ ना कुछ चीज़ें जब BSR इसका 1000 से कम आ रहा है ना इसका मतलब अंदर की चीज़ें इसकी कुछ ना कुछ सही होगी
ठीक है, आगे क्या करते हैं पता चलेगा तब। अच्छा, इसके बाद इसके 8 FBSLs प्राइस है। अच्छा, उसी एक प्रोडक्ट को हम देख लेते हैं जो 30 के हमें मिल रहे थे, ठीक है, अंदर इसके इश्यूज है या नहीं। ये वाला प्रोडक्ट है, ठीक है, अब इसको अंदर ओपन कर रहे हैं। अच्छा, इसके रेटिंग्स हमने कहे थे कि हमने रेटिंग ले ली कितने 4.5, रेटिंग इसके बेहतरीन है, 4.5 के अंदर जा रहे हैं। ये इसके ऊपर हाँ जी, ठीक है, वो जो 1 स्टार रेटिंग है वो भी 4 है, बेहतरीन है। आगे आ जाते हैं। अच्छा, अब इसको दोबारा रिलोड करना पड़ेगा। ये कीपर अगर इस तरह से इशू करें ना, मेरे ख्याल आप लोग देखिए क्योंकि कभी कभी कीपर रिजल्ट नहीं दे रहा होता। ये न्यू सेटअप के ऊपर क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पर जो है इसमें आप लोगों को बाय बॉक्स और उन चीज़ों का पता नहीं चलेगा, कुछ चीज़ों का चल जाएगा। ये देखिए, ये रेटिंग न्यू सेटअप है, ये उसके बाद इसके अंदर अच्छा पता कैसे चलेगा कि इसमें अमेज़न मौजूद होता है या नहीं। ये देखिए ऊपर है शिप बाय Amazon.com FBA का है और सोल्ड बाय एनकेमार। अगर ये लिखा होता है शिप फ्रॉम Amazon सोल्ड बाय Amazon तो इसका मतलब ये Amazon खुद पेज है। अगर यहाँ पर लिखा होता है शिप फ्रॉम एनकेमार एंड सोल्ड बाय एनकेमार, इसका मतलब ये FBA कर रहा है। तो ये शिप फ्रॉम Amazon और सोल्ड बाय एनकेमार, इसका मतलब ये क्या कर रहा है, FBA कर रहा है। ठीक है, सो FBA का यहाँ से पता चल जाता है। ठीक है, मेरे ख्याल में हो गया। चलिए, अच्छा, इसको जरा आप देख लेते हैं। अभी ये फॉर एग्जांपल आप लोगों के सामने एक प्रोडक्ट हंट किया। सो आप लोग जब ऐसा प्रोडक्ट हंट करें, अब इसकी एनालिसिस करते हैं। पहले देखिए कोई आसपास 80, 100, 90, 100 दिनों में अमेज़न था नहीं था। ठीक है, यहाँ देखिए अमेज़न हमेशा येलो पे लिखा होगा। यस सर, 80 दिनों में भी नहीं था, 90 में भी नहीं था, 90 में भी नहीं था, 180 में भी नहीं था, 360 में भी नहीं था। अब आ जाए बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक के ऊपर। BSR देखो, पहले 841 था, फिर 778 हो गया, फिर 705, 696। इसका क्या मतलब है, बेहतर होता जा रहा है प्रोडक्ट। ठीक है, क्या प्रोडक्ट नहीं, प्रोडक्ट वही है, सेल्स। ठीक है, अच्छा, अब इसके अंदर देख लें अगेन, यहाँ पर इसके बाय बॉक्स रोटेशन देख लें। अच्छा, जस्ट नाउ टुडे, ठीक है, यहाँ पर कितने बार, एक ही बार रोटेट हो रहा है। अब इसको फेंके नहीं, ठीक है, बाकी चीजों तो कितनी बेहतरीन थी, इधर से एनालिसिस करने पे आ जाए। बाय बॉक्स परसेंटेज 52, गुंजाइश है। प्राइस वार देखें, कम से कम 26 पे बिक रहा है, ज्यादा से ज्यादा 30 पे बिक रहा है। गुड हो गया। उसके बाद FBA सेलर 4 से ज्यादा, इसके बाद न्यू सेलर 1, 2, 3 न्यू सेलर भी मौजूद है, 4। ठीक है, सिर्फ एक इसमें मसला आ गया, इसका बाय बॉक्स रोटेशन ठीक नहीं है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसे रहेगा, शायद फ्यूचर में ये ठीक हो जाए। वो रिजर्व लिस्ट में इसको लगा दे प्रोडक्ट को, आप लोगों के सामने कभी वो जो आपने दूसरा तरीका बताया न्यू सेलर, उसमें तो ये चीजें नहीं होती, फिर उस तरह हम प्रोडक्ट ये जब आप लोग इस चीज़ों में एक्सपर्ट हो जाएंगे ना, मैंने वही आप लोगों को बताया कि एक जब आप लोग ये जो होते हैं ना, क्या कहते हैं मंडी के अंदर जो ये गाय और बकरियां होता देखते हैं, तो पहले तो वो पूछते हैं छेदे रोशना यो ये इसका फ्रंट था, वो एक्सपर्ट होता है ना, तो दूर से बकरी आ रही है तो उसको समझ आ जाता है कि ये क्या सीन है इसका। तो आप लोग इसमें भी एक्सपर्ट हो जाएंगे। सो फिलहाल आप लोग यहीं से अंदाजा लगाएंगे, लेकिन जब आप लोगों की हंटिंग स्ट्रांग हो जाएगी ना, ये ग्राफ, अभी तो मैंने आप लोगों को ग्राफ नहीं पढ़ाया, ये देखें, आप लोग अंदर जाने की जरूरत भी नहीं है, इसको सारे को ऑप्शंस को ऑन करते हैं। आप लोगों को ग्राफ पे एनालिसिस करवाना भी सिखाऊंगा। ये ग्राफ है, आप लोग सिर्फ इस ग्राफ को देखेंगे ना, आप लोगों को समझ आ जाएगी प्रोडक्ट अच्छा है या नहीं। वो बाय बॉक्स में भी जाने की जरूरत नहीं है। अब आपका क्वेश्चन ये था कि मैंने यहाँ पर हमें कैसे पता चलेगा, यहाँ पर आपको कभी भी पता नहीं, इन कम से कुछ चीज़ों का पता नहीं चलेगा, लेकिन कुछ का तो पता चल गया ना आपको। मिसाल आपके पास कीपा काम नहीं कर रहा, या आप बिल्कुल कीपा इस्तेमाल ही नहीं करना चाहते, आप पे भारी आएगी अगर आप एक्टिव हो जाएंगे, लेकिन बहुत लेट। 3 चीजों का पता चल गया, FBA का पता चल गया, Amazon का पता चल गया, सेलर न्यू है या पुराना, इसका भी पता चल गया, और BSR का। तो कुछ चीजें यहाँ से समझ आ सकती है, इसका कोई हल नहीं है। बाकी सभी सेलर में समझने पे तो न्यू का स्टार्ट में कैसे नहीं, न्यू का सेलर को जब हम देखते हैं, जरा देखें यहाँ पर न्यू सेलर्स को करके इसको डायरेक्ट करके समझा। न्यू सेलर्स हमने, मैंने आप लोगों को ये बताया, न्यू सेलर्स का पता इधर चलता है। ये जो रेटिंग है कम से कम ऊपर वाला कितना है, ये 0 न्यू सेलर है। 14 यानी इसके तकरीबन 2-3-4 महीने हो गए। उसके बाद 17 थोड़ा हो गया, 18 जितने रेटिंग, जब आप जितना Amazon के अंदर आपके दुकान का टाइम होता जाता है ना, तो फिर आप अपने आपकी रेटिंग 100 नहीं बाव ये बता 100 ना लगा। हमारा जो क्राइटेरिया है न्यू सेलर्स का, वो हमने रखा हुआ है 0 to 10।
ये न्यू सेलर्स होते हैं। लेकिन ये ठीक है, 0 to 100 आप लोग रखें। अगर 100 से बहु हो तो इसका मतलब कि इसका थोड़ा बहुत टाइम हो गया है। लेकिन 0 to 10 जो है ये 0 to 100 आप लोग न्यू सेलर में कंसीडर करें। ये भी न्यू है, ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 न्यू सेलर्स हैं। ये आप लोग अभी तो ये हंटिंग का सिर्फ एक तरीका, हंटिंग के 8 तरीके हैं। अब ये न्यू सेलर्स है ना, अभी एक काम आएगा, उसको कहते हैं ब्रांड अप्रूवल। अगेन कह रहा हूँ, पैसे अभी से जमा करें, सब ने यूएस का नंबर लेना है, ठीक है, 5000 का मिलेगा, खुद ही आप लोगों ने लेना है, वो आप लोगों को मैं तरीका समझा दूंगा। अभी ये जो नकल में हम किस तरह इसके स्टोर में मैं जाता हूँ, भाई ये कौन कौन से प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो हंटिंग का ये भी कौन कौन से प्रोडक्ट बेच रहे हैं, किसने इसको अप्रूवल दिया हुआ है, कहाँ से दिया हुआ है, ये भी हम कर सकते हैं। ये शो ऑन अमेज़न पे क्लिक करेंगे, उसके बाद स्टोर फ्रंट पे, ये भी आप लोगों को जस्ट दिखा रहा हूँ, ये बेच क्या है, ये 2 प्रोडक्ट बेच रहे हैं, न्यू सेलर का इससे 2 प्रोडक्ट लिस्ट किए हुए हैं। एक ये बेचा हुआ है, इसने अप्रूवल लिए हुए ब्रांड, यहाँ पर ब्रांड नाम आ जाएगा, ब्रांड विडा स्पोन। तो इसका मतलब कि अगर इस ब्रांड के पास आप लोग भी जाएंगे ना, आप लोगों को अप्रूवल दे देगा। उसके बाद ये एक ब्रिजस्टोन गोल्फ, तो ये 2 प्रोडक्ट इसने अभी तक लिए हुए हैं, तो इट मींस कि ये न्यू सेलर है। अब वो अगर पुराने सेलर्स पे जाओ ना, तो उसने कोई 30 40 50 60 प्रोडक्ट लगाए हुए होंगे। सो न्यू सेलर्स का ये भी एक तरीका है, इसको ना फॉलो करें, रेटिंग वाला फॉलो करें, 0 से 100 रेटिंग वाला। तो हंटिंग तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गई है, ठीक है ना, यहाँ तक डन है, कोई इसमें सवाल है तो बताएं, हंटिंग में कोई सवाल है तो बताएं। सर ये रेटिंग वाला और 100 के दरमियान तो होने चाहिए सर, अगर जितना इसका रेटिंग ज्यादा होगा इतना ये अच्छा होगा। नहीं या जब ये जितना रेटिंग ज्यादा होगा तो कितना है, ये तो मैं सेलर की रेटिंग बताएं, बाय बॉक्स प्रोडक्ट की रेटिंग, ये जो ये एक मिनट इसका सवाल क्लियर हो जाए, ये रेटिंग नहीं है, ये सेलर के हैं, दुकानदारों के रेटिंग है, प्रोडक्ट की रेटिंग ये है, ये प्रोडक्ट का मैं बात कर रहा हूँ, ये प्रोडक्ट की रेटिंग ये 4 से above होने चाहिए। 3.9 वाला गुजारा कर रहा है, 3.8 भी ठीक है, 5 भी ठीक है, लेकिन अगर 5 हो ना तो कम से कम ये ना हो, 1 स्टार रेटिंग उसको ना मिलेगा। प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट की रेटिंग है, ये रेटिंग प्रोडक्ट के, और ये दुकानदारों के रेटिंग है, ये दुकानदारों के रेटिंग है। इस तरह से सर ये न्यू सेलर में आप जाते हैं ना, उनके प्रोडक्ट फॉलो करते हैं ना, मैंने भी अक्सर देखा, अभी भी देख लिया सर, इसमें अमेज़न भी शामिल है। किसमें न्यू सेलर है, उसके जो प्रोडक्ट्स हैं ना, तो इसमें किस तरह है, अगर मैं दोनों उसमें शामिल करूँ, उसने प्रोडक्ट क्यों अपने वो उस पे लगा ले सकते हैं। मैंने देखे, मेरी बात सुने, अमेज़न का सवाल आप लोग अभी यहाँ से इधर ही क्लियर करना है। देखिए बड़ा सिंपल जवाब है, सारी मामला खड़ा है अमेज़न पे और ब्रांड पे। अच्छा, ये भाई दोनों लिस्टिंग के अंदर मौजूद है, फिर भी एफडीए है, जी सर, फिर भी एफडीए है। वजह क्या है? 2 रीजन है। एक सिंपल रीजन यही है कि भाई आप इस दोनों लिस्टिंग अमेज़न अवेलेबल हो, आप जा सकते हो, ब्रांड अवेलेबल तो भी जा सकते हो, इशू कोई नहीं है, दोनों में जाओ। यहाँ पर बात करने वाली ये है कि अगर मिसाल के तौर पर अमेज़न एक बात, अगर ये 21 का बेच रहा है तो आप 21 से कम नहीं करोगे किसी सूरत में भी, ठीक है, ये 21 का बेच रहा है, 21 से कम नहीं करोगे किसी भी सूरत में भी। दूसरा बात, अमेज़न के पास स्टॉक ज्यादा होता है, तो अगर यहाँ पर फॉर एग्जांपल 5 सेलर्स है, अमेज़न का बाय बॉक्स हमेशा जो है वो 1 डे तक भी चला जाता है और वो 8 to 9 आवर्स तक भी चला जाता है, और आपको बाय बॉक्स वो सिर्फ या 1 घंटा देता है या 40 मिनट देता है या 50 मिनट देता है। एक तो आपको बाय बॉक्स मिलने के चांसेस कम होंगे, नंबर 1। नंबर 2, आप प्राइस को कम किसी सूरत में नहीं कर सकते। नंबर 3, उसके पास स्टॉक ज्यादा होता है, ठीक है, हमेशा ये दोनों के पास, क्योंकि इसके पास भी स्टॉक होता है, इसके पास भी स्टॉक होता है, सो दोनों के पास स्टॉक होता है। सो इस वजह से आपकी जो बाय बॉक्स ये जिन लिस्टिंग में नहीं होती, और बीएसआर फॉर एग्जांपल 696, अब एक लिस्टिंग है, ये दूसरी लिस्टिंग है, इसमें आप जाओगे, इसमें अमेज़न और ब्रांड दोनों अवेलेबल है, तो आपको चांसेस है कि 15 दिन या 11 दिन या 7 दिन के अंदर आपका प्रोडक्ट सेल हो जाएगा। इसमें जाएंगे तो चांसेस है कि एक रात के अंदर ही आपके प्रोडक्ट जो है सेल हो सकते हैं। बीएसआर बाय बॉक्स मिलने के चांसेस के ज्यादा होते हैं। दूसरी बात, ये हम कह रहे हैं कि नहीं जा सकते, वजह देखें, ये पाकिस्तान के अंदर जितने भी आप लोगों को क्लाइंट मिलते हैं ना, इन्होंने सुनी सुनाई बातों पे यकीन किया होता है, भाई मैं इसके अंदर क्यों नहीं जा सकता, मैं तो जा सकता हूँ, मैं प्राइस कम नहीं करूंगा, अपने प्राइस पे बेचूंगा, लेकिन क्लाइंट ने बस बिठाया होता है कि अमेज़न हो तो आप ना जाओ, ब्रांड हो तो आप ना जाओ, फिर उसको समझाओ ना, तकरीबन 1-2 दिन लग जाते हैं, एक बात। दूसरा कि अगर उसके ऊपर अमेज़न ने कोई कंप्लेन किया ना, वो डायरेक्ट कहेगा मैंने तो आपको कहा था ना कि ना जाओ, फिर भी आप गए, तो ये नुकसान आपकी वजह से कर रहा हूँ, ये वजह होती है, बाकी कोई भी वजह नहीं है भाई अमेज़न और ब्रांड। ये इसमें 6 ये सेल करें तो मैं क्यों नहीं कर सकता,
हम कर सकते हैं, रिस्क बढ़ जाता है। रिस्क होता है और हमारे लोग कभी एग्री नहीं, एशियन कभी एग्री नहीं सर लेकिन अगर आप प्राइस दे रहे हो इससे कम नहीं करते फिर तो आप कर सकते हैं। अगले को कैसे, क्लाइंट को कैसे एग्री करोगे? वो डायरेक्ट ये कहता है आप ये आपका एक्सपीरियंस है, इस चीज के $300 है, ऐसी बात करेगा कि आपके सारे एक्सपीरियंस उड़ा देगा। वो कह रहा है इस चीज के $300 सैलरी है, आपके लिस्टिंग में अमेज़न है, अब मैं अगर उसके साथ मुमारी करूं, चलो मैंने उसको कन्विंस भी कर लिया, वो मान गया अमेज़न पे, खुदा ना खास्ता इसको अगर नुकसान हो गया ना, मैंने कहा था ना कि ना भेजो, फिर वो अकाउंट भी दे देगा। तो इस वजह से बंदा जाए नहीं तो अच्छा है। सो ये बात होती है, ठीक है, ये क्लियर हो गया। आज ये इतने ही काफी इंशाल्लाह। सर मेरे क्वेश्चन है ये सर, ये अमेज़न जब हमको बाई बात देता है ना सर, तो ये सर हमको किस बुनियाद पे देते हैं, कौन सी चीज होती है जो ये पहले लेक्चर में मैंने समझाई थी, ठीक है। बाई बॉक्स क्यों देता है? अच्छा, बाई बॉक्स क्यों देते हैं? बाई बॉक्स देने के कुछ रीजन होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास स्टॉक होना चाहिए, ना भी हो कोई बात नहीं है, लेकिन एक रीजन होता है। ये नहीं होता आपके पास स्टॉक है तो बाई बॉक्स देगा, आपको 1 घंटा ज़्यादा दे देगा। लगभग वो डेढ़ घंटा चाहिए। आप फॉर एग्जाम्पल ज़मींदार हो और आप अपने गांव के बदमाश हो, तो अगर 2 बंदे बैठे हुए ना, तो आपको अगर उसको 1 घंटा, तो आपको 1 घंटा 15 मिनट पानी को छोड़ के वो कहेगा कि जमींदार खपा नहीं जोर। तो ये स्टॉक जोर होता है, जोर शर्ता पैसा अदला जोर। उसके बाद दूसरी बात होती है आपकी जो रेटिंग्स होते हैं और स्टोर के जो रिव्यूज होते हैं, ये भी मैटर करता है। अब फॉर एग्जांपल ये इसकी मिसाल कर देते हैं, एक जो है फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ एक जगह पर चले गए 10 बंदे बैठे हुए हैं, ठीक है, या जो है इसको छोड़ दें, या अच्छा ये पॉलिटिकल बात आ जाएगी, आजकल पॉलिटिकल पे मसले हैं। फॉर एग्जांपल एक जगह है 10 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, अच्छा मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल ज़हीर कहता है कि मैं अमेज़न का ट्रेनर हूँ और मैं भी कहता हूँ कि मैं अमेज़न का ट्रेनर हूँ, ये कहता है मैंने 2 महीनों से हूँ, मैं कहता हूँ 7 साल से, किसको पिक करेंगे? यहाँ पर अगर आप जितने पुराना दुकानदार होंगे उतने अमेज़न आपको ज़्यादा तवज्जो देगा, क्योंकि आप उसके AI सिस्टम से कई बार गुजर चुके होते हैं। 2 बातें होती है। तीसरी बात होते हैं आपकी जो है जो वो होता है अकाउंट हेल्थ होता है, अकाउंट हेल्थ आप लोगों को कभी दिखाऊंगा। सो ये अगर आप तकरीबन 300 के आसपास हो, ये भी चांसेस होते हैं। उसके बाद लोगों के कमेंट्स होते हैं जिसको हम अमेज़न के ज़बान में फीडबैक कहते हैं। सो बहुत सारे रीजन होते हैं कि अमेज़न आपको जो है चांस देता है। ये तो रिव्यू में नहीं आता फीडबैक। सर ये फीडबैक जो है कभी कभी आपको जो रिव्यूज मिले होते हैं ना, जितनी भी रेटिंग रिव्यू मिले होते हैं, सो वो बैड भी हो सकते हैं, वो अच्छे भी हो सकते हैं। तो रेटिंग तो 100 में शुमार, बैड भी काउंट हो रहे हैं, लेकिन अमेज़न आपको उसके सामने आपको होता है रेटिंग दिखा दो, जो एक बार लास्ट का सर ये अकाउंट हेल्थ ये दिखा देता हूँ, ये आपको लाइव दिखा देता हूँ, किसी एक क्लाइंट का अकाउंट ओपन कर लेते हैं। यस सर जिनको नेगेटिव रिव्यू ज़्यादा नहीं मिल जाती उनका अकाउंट हेल्थ होता है। अकाउंट हाल जब रिव्यूज अच्छे होंगे तो आपका अकाउंट हेल्थ होता है। ये एक अकाउंट है, बिजनेस अकाउंट है, ठीक है। यहाँ पर हम इसके रेट पहले आप लोगों को चेक करवा देता हूँ फीडबैक। ये फीडबैक हो गया इसके फीडबैक कुछ अच्छी भी है, कुछ बुरी भी है। ये देखिए पॉजिटिव कितने 93%, ये 365 दिनों में 92% थे, 90 दिनों में 100% थे, और अभी तो बिल्कुल क्योंकि वो उसके ऊपर से और नेगेटिव फीडबैक कितने 7%, ठीक है। ये हमारे हो गया फीडबैक। उसके बाद हमारे पास हो जाता है अकाउंट हेल्थ। अब आप परफॉर्मेंस में ये आप आ जाते हैं अकाउंट हेल्थ के ऊपर। ये इसका अकाउंट हेल्थ है, कितने में जा रहा है 300 में अकाउंट हेल्थ अच्छा। अगर ये 200 में हो जाता है तो थोड़ा सा अकाउंट हेल्थ हो जाता है। सो ये आप लोगों को कभी जरूरी है बिजनेस अकाउंट है, आप लोगों ने जब क्लाइंट क्लिक करोगे ये वैसे कस्टमर को तो नजर नहीं आता जिस तरह मैं अमेज़न पर ऑर्डर नहीं आपके वो इसके नहीं आते, आपके अकाउंट प्रोडक्ट उसको नजर आते हैं, आपके नहीं नजर आते। आपके जब रेटिंग होती है अमेज़न को नजर आते हैं और आप कहते हैं अमेज़न को नजर आते हैं। मसला सारा है, ठीक हो गया। तो